एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एकदम सारी वारी पहन के आप लोगों के सामने हाजिर हूँ इसलिए क्योंकि आज है हमारे घर में पूजा और मैं अभी हूँ मेरे ससुराल में। एंड जैसे कि आप लोगों को पता है मेरे ससुराल में ईयरली माँ की पूजा होती है, तो आज वही है। तो आज वही वाला दिन है। आज है हमारे घर में माँ विपुतारिणी का पूजा। तो सुबह से हम लोग काम में लगे हुए हैं। तो पंडित जी आ गए हैं और सुबह से प्रिपरेशन चल रही है। सुबह से मैं व्लॉग कर रही हूँ। जस्ट अभी आके मैंने चेंज किया और मैंने एक साड़ी पहन लिया है, तो सोचा थोड़ा सा इंट्रो ही यहाँ पे शूट कर लेती हूँ। तो चलिए अभी चलते हैं नीचे। और पूजा के लिए बॉबी एंड मेरी जो मासी सास है ना, तो वो लोग भी आए हुए हैं। और मैं मासी सास के साथ ही कल रात को ही आई थी। तो आज पूजा रूम में वो लोग मेरे से भी पहले नहा धो के पूजा रूम में चले गए एंड सारा पूजा की जो तैयारी है ना वो उन्होंने स्टार्ट कर दिया दोनों मिलके। और ये पूजा की सेटअप है, जो ये जो डेकोरेशन है ना वो मैंने कल रात को ही कर लिया था, क्योंकि इस बार पंडित जी ने कहा है कि वो एकदम सुबह सुबह आने वाले हैं पूजा करने के लिए, तो इसलिए सब कुछ जल्दी जल्दी कर रहे हैं। और मेरी ड्यूटी इस बार लगी है किचन में मम्मी को भोग बनाने में हेल्प करने के लिए। तो मम्मी ने कहा कि वो दोनों पूजा का काम कर रहा है एंड तुम मेरे साथ किचन में आ जाओ, मुझे हेल्प कर दो। तो यहाँ पे देखिए भोग मम्मी ने चढ़ा दिया है ऑलरेडी। काफ़ी सारे भोग में सारी चीज़ें बनते हैं हमारे घर में, आप लोगों को पता ही है। मैं हर साल दिखाती आई हूँ। सबसे पहले मम्मी ने पायस यानी कि खीर बनाने के लिए दूध चढ़ाया है एंड साइड में जो दाल मैंने अभी चुन के दिया ना, साफ़ करके दिया, वो रोस्ट कर रहे हैं। फॉर खिचड़ी बनेगी, दाल भी बनेगा। और बिहान मेरे पीछे खेल रहा है क्योंकि सब लोग सब कुछ में बिजी है, तो वो खेलने में लगा है। और अभी आके बोल रहा है कि मम्मा मुझे भूख लगा है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, क्योंकि हम सबका फास्ट है बट उसका तो फास्ट नहीं है ना। तो मैंने उसको कहा कि उस साइड में बिस्किट का डब्बा रखा है, तुम थोड़ा सा बिस्किट खा लो, बाद में मैं तुम्हें खाना देती हूँ, कुछ बना के देती हूँ। तो यही है, अभी मैं आम काट रही हूँ। तो ये सारे आम की बनेगी चटनी और एक एक करके सारा जो काम है ना वो करते जाएंगे। और ये जो चॉपर के साथ मैं काट रही हूँ ना, ये काफ़ी पुरानी है, बहुत ज़्यादा शार्प है ये, इसलिए मैं सावधानी से काट रही हूँ। तो ये मेरे दादी सास के ज़माने की है। तो सुबह 9 बजे पंडित जी आने वाले हैं एंड 9 बजे तक सब कुछ हो जाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि स्पेशली सब कुछ तो तैयार हो जाता है लेकिन भोग तैयार होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पे देखिए आम भी मैंने काट लिया है और मम्मी अन्न भी बनाएंगी, खिचड़ी भी बनाएंगी, सब्ज़ी भी बनाएगी, पनीर की सब्ज़ी बनाएगी, साग बनाएगी, 13 प्रकार की भाजी बनेगी। यहाँ पे पनीर के लिए मैं आलू भी काट रही हूँ और पायस बनेगी, फिर चटनी तो बनेगी ही और दाल भी बनेगी साथ में। तो काफ़ी सारी चीज़ें बनने में टाइम भी लगता है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा करके मैं पूजा रूम में आके भी दिखा रही हूँ कि अब तक तैयारी कहाँ तक है। और साइड में नारायण पूजा भी हम लोग करते हैं, तो नारायण पूजा का सेटअप इस साइड में है। मैंने सोचा था कि यहाँ पे डेकोरेशन करूँगी, लेकिन यहाँ का दीवार ना थोड़ा सा ख़राब है, तो ये इसका कलर निकल रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डेकोरेशन करना छोड़ दिया है। और अभी ये देखिए ये सारे तैयारी जो है ना वो होके रखा है। तो सबसे पहले नारायण पूजा होगी, उसके बाद ही माँ की जो पूजा है ना वो होने वाली है। तो सारा पूजा रूम का सारा इंतज़ाम मासी जी और बॉबी दोनों मिलके कर रहे हैं। और मैं किचन में थी तब तक माँ की स्नान हो गई थी। मैं हर साल माँ की स्नान रिकॉर्ड करती हूँ, लेकिन इस बार बॉबी मुझे बुलाना भूल गई और रिकॉर्ड नहीं हुआ। मैं आके देख रही हूँ माँ की स्नान जो है ना वो हो गया है। और मासी जी यहाँ पे माँ की मूर्ति को तैयार कर रही है। तो एक खूबसूरत सा साड़ी मम्मी लेके आई है माँ के लिए, तो ये खूबसूरत सा साड़ी अभी माँ को पहनाया जा रहा है। माँ तैयार होके आसन में बैठ चुके हैं और माँ के सामने 13 प्रकार की फूल जो है ना वो यहाँ पे सजा दिया गया है। और सिंदूर, तेल एंड साइड में 13 प्रकार की फल, 13 पान, सुपारी सब कुछ रखा गया है, 13 प्रकार की मिठाई भी। और अब तक पंडित जी भी आ गए हैं, तो पूजा रूम की सारी तैयारी ऑलमोस्ट हो गया है। तो पंडित जी सबसे पहले नारायण पूजा जो है ना वो करने वाले हैं। पुष्पे सर्वापदे
অনুরোধে তারা দয়ে প্রাণ পায় কারাগারে বন্দি তারা থাকে দুইজন কি কই যুগের তখন হয় বর্ণম এখানে সাধু ভার যাত্রা সীতাপতির বিলম্ব দিতে আসে কামনা বলিতে বলিতে হইল মোহন মুহূর্তে স্বপ্ন দেশের বাণী জামাতা কইলেন চিন্তিত বেদনা করে এ কোনো সেই ঘাটে যায় অতি তরা করি হেরি লোকের তো তার সঙ্গে বসিয়া দুজনে পড়িল গিয়া পথে इस बार ना भोग बनाने में सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रहा था, क्योंकि ये जो चूल्हा है ना, जो हम लोग ईयरली एक ही बार यूज़ करते हैं, ये चूल्हा ज़्यादा अच्छे से काम ही नहीं कर रहा था, क्योंकि फ्लेम इतना ज़्यादा स्लो आ रहा था कि चीज़ें अच्छे से पक ही नहीं रहे थे। इतना टाइम लग रहा था सारी चीज़ें बनने में। ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें बनना था, लेकिन कुछ हो ही नहीं पा रहा था। तो फिर मम्मी भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रही थी। तो फिर हमने सब ने कहा कि ठीक है, जो बनता है अभी उसी से ही दे दो, बाद में आप माँ के सामने कथा तो पढ़ोगे ही, फिर आप खिचड़ी विचड़ी अलग से बना के फिर माँ के सामने जब कथा पढ़ोगे तब निवेदन कर देना। तो फिर प्लान वही हुआ। और अभी पूरियाँ तला जा रहा है। पूरियाँ तलने के बाद बस एक दो काम ही बाकी है। बाकी जो भी अब तक तैयार हुआ है ना, वही हम लोग अभी माँ के सामने निवेदन करेंगे, मतलब पंडित जी निवेदन करेंगे, एंड बाद में सारा जो काम है ना वो करेंगे। देखिए अभी तक पनीर नहीं बना, खिचड़ी नहीं बनी, बस अभी सारे जो भाजी है ना वो तला जाएगा। बस उसके बाद जो भी बना है हम लोग उसी से ही नारायण का एंड माँ का भोग लगाने वाले हैं। तो मासी अभी भोग लगा रही है। तो हर साल क्या होता है कि नारायण का भोग अन्न लगता है एंड माँ की भोग खिचड़ी लगती है, लेकिन इस बार खिचड़ी बन ही नहीं पाई। तो जो भी हो, अन्न बन गया है, तो अन्न से ही इस बार भोग लगाने वाले हैं। एंड अच्छा है कि अन्न के साथ सर्व करने के लिए दाल भी बन गया है। तो दाल और फिर काफ़ी सारी चीज़ें बन गई, जैसे देख सकते हो कि आम की चटनी बन गई, फिर पायस बन गया, पूरियाँ बन गई है, और मम्मी अभी साइड में भाजी तल रहे हैं। तो अब ना, पहले मम्मी 5 भाजी बनाती थी, 7 भाजी बनाती थी, लेकिन लास्ट 2-3 साल से अभी मम्मी 13 प्रकार की भाजी बनाने लगी है। तो इतने सारी चीज़ें बनने में भी टाइम लगता है, और क्योंकि सुबह की पूजा है ना, इसलिए सब कुछ हड़बड़ी में करना पड़ता है। तो सारे लोग मिलके कर रहे हैं। हाँ, एक साग भी बना दिया था साइड में। तो यहाँ पे देखिए मम्मी साइड में पनीर बना ही रही थी, लेकिन पनीर बन के तैयार नहीं होगा। तो फिर मम्मी ने कहा कि ठीक है, पनीर अगर मैं अभी दे नहीं पाऊँ ना, तो पनीर कुछ ऐसे छोटे छोटे पीस करके भाजी करके भी दे सकते हैं। और देखिए 13 पूरी यहाँ पे सर्व किया जा रहा है माँ को। मतलब सारी ही कोशिश किया जाता है कि 13-13 रहे माँ के लिए, और नारायण के लिए 5-5 रहे। और बाकी ये 3 जो छोटे छोटे थाली है ना, ये घर के जो भगवान जी है, जिनको हम लोग रोज़ पूजते हैं, मम्मी की गुरजी है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे भोग लगा रहे हैं।
नवग्रह शांति। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। नमो जन्मया भक्ति योगेन पत्रं पुष्पं फलं जलं निवेदितं च नैवेद्यं तदुग्र्यं अनुकम्पया तदीयो वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। एषो सचन्दन तुलसी पत्र पुष्पांजलि नम श्री श्री सत्यनारायणाय नमः। शोक हरा देवी सर्व संकट नाशिनी सर्वशांति हरे देवी प्रणमामि पुनः पुनः। एषो सचन्दन बिल्लपत्र पुष्पांजलि नम श्री श्री विपत्तारिणी देवी दुर्गाय नमः। पूजा हो गई संपन्न और अभी हम लोग अपना फास्ट तोड़ेंगे प्रसाद लेके। तो सबसे पहले ये नारायण जी का जो प्रसाद है ना शिन्नी, वो लेने वाले हैं। एंड साथ में माखा प्रसाद आई थिंक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो जो भी प्रसाद हमने सर्व किया था, भोग में लगाया था, सब कुछ एक साथ हाथों से मिक्स करके वो सब में बांट दिया गया है। फिर पूरी पायस ये सब। एंड शिन्नी प्रसाद खोई के साथ खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अभी इतनी सारी सब्जियां देख रहे हो, तो बाबा एंड मौसा जी मिलके ऑलमोस्ट सारे ही सब्जियां काट दिया है। तो लास्ट में मैंने भी हाथ बटा दिया। तो बहुत सारे लोग पूजा में आने वाले हैं, उनका इनवाइट है। तो सबका जो है ना वो भोग से नहीं होता है, तो इसलिए अलग से बाहर बनाना ही पड़ता है सबके लिए। तो सबके लिए अलग से खिचड़ी फिर लाबरा ये सब बनने वाला है। तो काफ़ी सारे अमाउंट में सब्ज़ी बनेगी, मैं दिखाऊंगी, और खिचड़ी भी बनेगी उतना ही अमाउंट में। और पूजा होने के बाद ना काम जो है ना वो दुगना हो जाता है। और यहाँ पे मम्मी खिचड़ी के लिए चावल निकाल रहे हैं। तो मम्मी ने ऑलरेडी खिचड़ी बना के जो भोग का बना था वो बना के मम्मी ने कथा पढ़ लिया है। और ये अभी बाहर के लिए खिचड़ी जो है ना वो बन रहा है, मतलब बाकी सब के लिए। तो आप देख ही सकते हो क्वांटिटी काफ़ी सारे है। और ये है भोग का खिचड़ी जो मम्मी ने बनाया है। फिर आलू पनीर की मटर डाल के एक सब्ज़ी भी बनाई है। तो ये सारे भोग में चला गया था, मम्मी ने कथा पढ़ के निवेदन कर दिया है। तो ये सारे भोग अभी मैं ढक के रख रही हूँ क्योंकि हम सब ने भोग ले लिया है। और हमारी जो हाउस हेल्पर है ना, तो वो अभी ये जो दाल है ना वो भून रहे हैं। एंड वो एंड बाबा दोनों मिलके जो कुकिंग है ना बाहर का वो करेंगे, वो ही करते हैं दोनों मिलके। तो बाबा बाहर सब्ज़ी बना रहे हैं एंड वो घर के अंदर ये जो दाल है ना वो भून रहे हैं खिचड़ी बनाने के लिए। और बाकी जो भी सारे लोग हैं ना, दोपहर का खाना जिनको भी जितना खाना है प्रसाद, मैं उनको दे रही हूँ। तो यहाँ पे मौसा जी और मामा जी का जो लड़का है ना वो लोग बैठे हैं खाना खाने के लिए। तो मैं भोग का जो खिचड़ी फिर पनीर की सब्ज़ी ये सब बना है वही सब मैं सर्व कर रही हूँ। और यहाँ पे देख रहे हो कि कितने सारे दाल ऑलरेडी भुना है एंड लास्ट बैच अभी भी भुन रहा है। तो ये देखिए खिचड़ी बन के भी तैयार है। तो ये मैं 2 घंटे बाद शूट कर रही हूँ। तो ये देखिए एक बड़ा सा हांडी भर के खिचड़ी जो है ना वो बना है। तो बाबा एंड हमारे हाउस हेल्पर दोनों मिलके कर रहे हैं। एंड मम्मी ने यहाँ पे एक चटनी और बिठाया है। तो ये आम पापड़ एंड टमाटर की चटनी है। तो ये जो चटनी है ना ये फिर इसलिए बनाए क्योंकि भोग के लिए आम की चटनी तो बनाई है, वो सबके लिए इनफ नहीं होगा, इसलिए एक अलग सा चटनी भी बन रहा है। तो अभी सारा जो इंतज़ाम है ना वो हो गया है ऑलरेडी। तो खिचड़ी मैंने दिखा दिया है, अभी सब्ज़ी भी दिखा देते हैं। तो ये देखिए एक बड़ा सा हांडी भर के सब्ज़ी जो है ना वो भी तैयार है। इसमें हाफ है
और बाकी इस साइड में एक और गमला रखा गया है बड़ा सा, तो इसमें भी सब्ज़ी है काफ़ी सारा, आप देख सकते हो। तो ये सब्ज़ी जो है ना वो बाबा ने बनाई है। और ये तो भोग का जो खिचड़ी है ना वो अभी तक इतना सा बचा है, और ये तो खिचड़ी मैंने दिखा दिया है। अभी एक एक करके सारे रिलेटिव्स भी आने लगे हैं, और शाम के टाइम आस पड़ोस के हमारे जो नेबर्स हैं ना वो लोग आएंगे, तो इसलिए ड्राइंग रूम का सेटअप थोड़ा सा चेंज किया गया है। रूम का सोफ़ा एंड टेबल सब कुछ हटा के यहाँ पे डाइनिंग टेबल चेयर ये सब बिछाया जा रहा है। तो ये सारा काम मामा जी एंड मौसा जी मिल के किया है। तो इस बार शैकत आ नहीं पाए, कुछ काम के वजह से फंस गए थे। तो ये देखिए हमारा ड्राइंग रूम में सारे जो टेबल चेयर ये सब कुछ बिछा दिया गया है। बस अभी लोग आने की देर है, लोग आके यहाँ पे बैठ के प्रसाद लेने वाले हैं। तो बस इसी के साथ मैं आज का ये व्लॉग करती हूँ ख़त्म। अगर आपको पसंद आता है देन प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और मैं आपसे मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।